आप सबका। मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में आपको डाइट की वीडियो बताई थी, वो जिम वालों के लिए थी। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप कैसे अपनी डाइट रखें। और आपने कुछ लोग होते हैं मतलब जिन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना होता, ना वो कहते हैं हम बहुत लो रहें, ना वो कहते हैं हम बहुत अप हों, वो कहते हैं हम मिडल में रहें। ठीक है, मतलब जिस तरह मेरी बॉडी की शेप है, ठीक है, ना बाइसेप इतना बड़ा है, ना ट्राइसेप इतना बड़ा है, ना मेरी बॉडी इतनी बड़ी, लेकिन मुझे अब ये लालच है कि मेरी बॉडी स्ट्रांग हो, मेरे पंचेस में स्पीड हो, मेरे किक्स में स्पीड हो। ठीक है, इस तरह अब जिम वाला है उसको ये लालच है मेरी बॉडी अच्छी से अच्छी हो, क्योंकि उसका एम ये है और मेरा एम दूसरा है, लेकिन दोनों है तो एक्सट्रीम लेवल पे ना। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम सिर्फ हमारी बॉडी अच्छी हो, ठीक है, वेट दरमियाना सा हो और देखने में बस हम अच्छे लगे, ना हमें कोई फाइटिंग से सरोकार है, ना हमें कोई जिम से सरोकार है, बस थोड़ा बहुत हम जो है ना वो मतलब कार्डियो वर्कआउट उससे कहते हैं, तो वो हम करते हैं जिससे फैट और बर्न होता रहे। ठीक है, थोड़ा सांस भी बनता रहे और थोड़ा हम फिट रहे। तो उसके लिए मैं आपको पहले अपनी रूटीन बता देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ों की, और फिर उसके बाद आपको मैं बता दूंगा कि किस चीज़ का क्या फायदा है। ठीक है, शुरू करते हैं। सुबह से मैं उठता हूँ तो मैंने सपारा पढ़ के तो उसके बाद छत पे जाता हूँ। छत पे जाके मैं 30 मिनट रनिंग करता हूँ, और रनिंग करने से पहले मतलब निहार मुंह में 2 गिलास पानी पी लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद रनिंग करता हूँ तो पेट खाली होता है, रनिंग करता हूँ तो ज़्यादा फैट थोड़ा बर्न हो जाता है। ठीक है, 30 मिनट रनिंग करके उसके बाद वापस नीचे आया, आके तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा कर लिया। मैंने आते साथ ही नीचे जैसे ही दूध निकाला, दूध में खजूरें डाल दी। ठीक है, 1 कप दूध हो उसमें खजूरें डाल दी कोई 5-6। ठीक है, डाल के रख दी। तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे बाद अगर तक वो भूल जाए, उसके बाद आधे घंटे बाद उसको पी लिया और खजूरें खा ली। अब ये चीज़ होती है ताकत के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ मुझे ताकत देती है। अब मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया होता, लेकिन मैं ये सिर्फ ये एक चीज़ खा के मैं छत पे जाता हूँ। छत पे जाके मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, पंचेस करता हूँ, किक्स करता हूँ, और शदीद गर्मी में, लेकिन मुझे इतना कोई पता नहीं चलता। ठीक है, और साथ पानी होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा 1-1 घूंट 2-2 घूंट पानी पीता रहता हूँ। ठीक है, ताकि गला भी खुश ना हो, दूसरा होंठ भी ना सूखे और चक्कर भी ना आए। और ज़्यादा अगर पानी पीऊंगा तो वो एकदम दिल पे लगता है, क्योंकि सांस जब बंदे की फूल होती है ना ऐसे, तो बंदा पानी पिए तो सांस जो होती है वो खींचती है पानी को। ठीक है, जो वो फिर आपका नुकसान देता है, वो आपको पानी एकदम से दिल पे भी लगता है। ठीक है, तो इसलिए अब फिर वो वर्कआउट मैंने किया तकरीबन 2000 पंचेज और 1000 किक्स। ठीक है, ये मैं करके तो नीचे आ जाता हूँ। उसके बाद मेरा डस्ट का टाइम होता है, फिर उसके बाद मैंने नाश्ता करना होता है। नाश्ते में मैं 3 पीस खा लेता हूँ ब्रेड के और साथ एक चाय का कप, बस। नाश्ते के थोड़ी देर बाद मैं ताकत के लिए अब मैं दही खाता हूँ। ठीक है, नाश्ता मैंने नॉर्मल से कर लिया, अब ताकत के लिए मैंने दही खाना है। दही खा के उसके बाद फिर मेरा सपारा वगैरह का टाइम होता है। उसके बाद फिर जब मैंने आगे दोपहर का खाना आता है, दोपहर का खाना मैं थोड़ा सही खाता हूँ। ठीक है, मतलब पूरे दिन में जो मैं खाना अच्छे से खाता हूँ ना, वो दोपहर का खाना होता है। ठीक है, दोपहर का खाना मैं दबा के खाता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मैंने जिम लगानी होती है और मुझे ताकत चाहिए होती है, अब दोपहर का खाना मैं दबा के खाता हूँ। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद, उसके 1 घंटे बाद मैं सलाद खाता हूँ। ठीक है, कोई भी सलाद हो गया, बंद गोभी मिल जाए तो वो, या सलाद वगैरह हो जाए। ठीक है, इस तरह का चीज़ खाता हूँ। ये जो होती है ना वेजिटेबल, ये भी आपको ताकत देती है। ठीक है, उसके बाद जिम जाने का टाइम आता है। जिम जाने से कुछ पहले मैं 2 केले खाता हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि केला होता है जो है ना, वो केला जो होता है वो मसल बिल्ड करता है, तो मैं 2 खाता हूँ। जिम वाले ज़्यादा खाते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने मसल बढ़ाना होता है। मैं 2 खाता हूँ, और क्योंकि मेरा वर्कआउट बहुत होता है। अब जिम वाले जो है ना, मेरे जितने भी साथ दोस्त होते हैं जिम में, वो ज़्यादा 6 एक्सरसाइज लगाते हैं एक मसल की एक दिन में। मैं ऊपर से लेके नीचे तक रोज 21 एक्सरसाइज लगाता हूँ। ठीक है, 21, क्योंकि मुझे मसल को स्ट्रेंथ देनी है। ठीक है, बढ़ाना है, बढ़ानी है स्ट्रेंथ। ठीक है, मसल का साइज ही बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, पावर बढ़ानी है। ठीक है, अगर आपका मसल स्ट्रांग होगा तो आपके पंच में पावर आएगी। अब ब्रूस ली का मसल क्यों स्ट्रांग था, वो भी यही काम करता था। वो बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, ठीक है, उसके बाद फोर आर्म्स, और ये जो रिस्ट है, ठीक है, रिस्ट, ये भी आपकी बहुत काम देती है रिस्ट भी। तो इन चीज़ों की एक्सरसाइज वो रोज लगाता था। उसके अलावा थाई और पेट, ये सारी चीज एक्सरसाइज वो रोज लगाता था। अच्छा,
जिम जाता हूँ, जिम में मैं एक्सरसाइज लगाता हूँ 2 बाइसेप, 2 ट्राइसेप, 2 फोर आर्म्स, 2 शोल्डर्स, 2 रिस्ट, ठीक है। फिर उसके अलावा पुशअप्स, ठीक है, 20-20 के 3 सेट। फिर पुशअप्स लगा के उसके बाद ट्रैप्स, बैक, चेस्ट, इनकी एक एक एक्सरसाइज। उसके बाद ट्रैप्स पे इस तरह वेट डाल के यूं खड़ा होता हूँ, वो उसको कहते हैं ट्रैप्स होल्ड। उससे आपकी थोड़ी गर्दन मजबूत होती है, ठीक है, आपको वेट बर्दाश्त करने की आदत हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद वेट लिफ्टिंग होती है मेरी, मैंने वेट लिफ्टिंग करनी होती है थोड़ी सी, ठीक है, मतलब वेट उठा के खड़े होना, मतलब मसल कंट्रास्ट होता है ना, वेट को जूम करके खड़े होना, मसल कंट्रास्ट होता है, पूरी बॉडी आपका, पूरे आर्म्स का जोर लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 एक्सरसाइजेस मेरी जो है ना वो उसके साथ होती हैं थाई की, ठीक है। थाई की 3 एक्सरसाइज होती हैं जो 2 मैं वेट के साथ लगाता हूँ, अच्छे खासे वेट के साथ, और एक एक्सरसाइज मैं सुबह ही लगा चुका होता हूँ थाई के लिए, जो होती है रनिंग, ठीक है। तो वो अच्छे खासे वेट के साथ वो एक्सरसाइज लगा के उसके बाद सिंपल जो थाई की एक्सरसाइज होती है ना, स्क्वाट्स, सिंपल स्क्वाट वेट के बगैर, जब वो लगा लेता हूँ उसके बाद हिम्मत नहीं होती खड़े होने की, उसके बाद स्क्वाट्स लगाता हूँ 20-20 के 3 सेट, ठीक है। ये थाई की गेम होगी। उसके बाद मेरे पास आ जाती है पेट की गेम। पेट की अपर एब्स होते हैं, मिडिल एब्स होते हैं, लोअर एब्स होते हैं, ठीक है। इन तीनों की मैं एक एक गेम लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये कुल मिला के मेरी तकरीबन 21 एक्सरसाइज बन जाती है। फिर जिम से जब मैं निकलता हूँ तो उसके बाद कम से कम मैं 20 से 25 मिनट वॉक करता हूँ, क्योंकि अगर मैं जिम से आ जाऊँ आके एकदम से बेड पे पड़ जाऊँ ना, तो फिर मुझसे उठा नहीं जा रहा दोबारा, क्योंकि मैंने वर्कआउट इतना किया होता है। सो वॉक इसलिए करता हूँ ताकि थोड़ा मसल वार्म अप हो जाए, अकड़े नहीं मसल, क्योंकि मैंने वेट बहुत ज़्यादा लगाया होता है और बहुत मैंने लगाई होती है एक्सरसाइज। कम से कम मैं 1.5 घंटा लगातार जो है ना लगाता हूँ ये सारी चीज़ें, उसके बाद मैं घर आता हूँ। तो ये सब मैं अब कर रहा हूँ पावर के लिए, ठीक है। घर आके फिर मैं उसके बाद दोबारा थोड़ा सा सलाद वगैरह खाता हूँ, और उसके बाद जो है ना कोई जूस वगैरह पी लिया, आड़ू का हो गया, ठीक है। तो शेक, मिल्क शेक कोई भी नहीं पीना, कोई भी मिल्क शेक नहीं पीना, वो चर्बी बनाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जूस वगैरह पी लिया, उसके बाद 2 अंडे खा लिए बगैर सर्दी के, ठीक है, उससे आपकी कटिंग ठीक आती है। उसके बाद रात का खाना इतना खाया जितना दोपहर को खाया था उसका आधा, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ देना है। नाश्ता आप नॉर्मल से करें, दोपहर को मैं दबा खा लेता हूँ, वो सारा जो मैंने दोपहर को खाया होता है वो मेरी जिम में निकल जाता है, ठीक है। उससे ज़्यादा मैंने वर्कआउट कर लिया होता है। फिर रात को मुझे थोड़ी सी ताकत चाहिए होती है, जिससे मैं आराम सुकून से नींद कर लूँ, सो जाऊँ, और सुबह अगली सुबह उठूँ तो मुझे में ताकत हो। तो मतलब फ़र्ज़ किया मैं अगर दोपहर में 2 रोटियाँ खाता हूँ तो रात में मैं 1 रोटी खा लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब ये आपने मेरा जो है ना देखा सारा पैटर्न। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, दूध और खजूर जो है वो आपको ताकत के लिए होती है, दही ताकत के लिए है, ठीक है, मसल में ताकत के लिए। मेरी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मसल को बढ़ाएगी, ठीक है। मैं ज़्यादातर वही चीज़ लेता हूँ जो ताकत देती है। अच्छा, आपकी हर तरह की दाल, कोई भी दाल हो, ठीक है, हर तरह की सब्जी, कोई भी सब्जी हो, बस सब्जी हो, ठीक है। दाल और सब्जी ये दोनों चीज़ें बेस्ट हैं अगर आपने मसल को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मेरा स्टेमिना ज़्यादा हो, मुझे मेरे पावर हो, ठीक है। ये चीज़ें वो हैं जो मसल को बढ़ाती नहीं है लेकिन मसल को स्ट्रांग करती हैं। एक होता है मसल को बढ़ाना, एक होता है मसल को स्ट्रांग करना। हम लोग अक्सर में सुनते हैं कि मसल बड़ा है तो जो है ना वो स्ट्रांग होगा, लेकिन आपने अगर ब्रूस ली को देखा हो, उसका कितना कोई मसल था, उसका मेरे से भी छोटा मसल था, लेकिन उसका कितना स्ट्रांग था, सारी दुनिया उसकी तारीफ करती है, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी पावर। तो ये चीज़ है, मसल को हमने स्ट्रांग करना होता है, उसे बढ़ाना नहीं होता। तो उसके अलावा जो एग्स हैं 2 बगैर सर्दी के, उसका ये फायदा होता है उससे कटिंग आती है, ठीक है। और वॉक से और जो है ना इससे रनिंग से, एक तो रनिंग से ये होता है कि आपका सांस थोड़ा स्टेमिना मतलब बनता है, आपका कार्डियो होता है। और कार्डियो तो वैसे जिस तरह मैं जिम में एक्सरसाइज लगाता हूँ ना सही दबा दबा के, वो भी मेरा कार्डियो ही बन जाता है। तो और दूसरी बात ये होती है आपका कि आप जब वॉक और रनिंग करते हैं, एक तो आपकी पाँव की भी एक्सरसाइज होती है और फुल बॉडी आपकी जो है वर्कआउट होता है। अगर आप 1 घंटा अगर आप रनिंग करते हैं 1 घंटा, तो आपकी 85% आपका फैट कम होता है और 15% आपका कार्ब्स कम होता है। तो कितना फायदा है, आप खुद सोचें रनिंग का, ठीक है। तो इसके अलावा जो मतलब रनिंग की है उसके बाद जो वर्कआउट किया, जो वर्कआउट मैं करता हूँ ना, उससे
आप कह रहे हो ये पागलों की एक्सरसाइज लगाता है। अब मैं आपको बताता हूँ उसका फायदा क्या है। उसका फायदा ये है, अब मेरा मसल स्ट्रांग है, मुझे किसी ने किक मारी है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, ठीक है। फाइट में खानी भी पड़ती है, मारनी पड़ती है, ये नहीं कि मैं उसको मारूंगा तो वो खाते ही रहेगा या वो मारेगा तो मैं ही खाता रहूंगा। दो हाथ मेरे भी है अल्हम्दुलिल्लाह, दो हाथ उसके भी है। उसने भी ट्रेनिंग की है, मैंने भी ट्रेनिंग की है, मैंने अपने हिसाब से की है, उसने अपने हिसाब से किया। हो सकता है उसने ज्यादा की हो, मैंने कम की हो, मैंने ज्यादा की हो, उसने कम की हो, लेकिन इस पे इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क ज्यादा इस बात से पड़ता है कि जो ट्रेनिंग हुई है उसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जा सकता है। मतलब अगर आप, मैंने फर्स्ट किया वो ट्रेनिंग की है, लेकिन मैं फाइट करता हूँ, जाता हूँ वहां जाके परेशान हो जाता हूँ, यार अब मैं क्या क्या करूँ, ठीक है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इस तरह फिर मैं उधर फाइट हार जाऊंगा। जब मैं मेंटली हार गया ना, मैं फाइट हार गया, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब थाई है, थाई मजबूत होगी कि कोई किक्स मारेगा तो मैं बर्दाश्त करूंगा। अब फर्ज किया मैं थक गया हूँ, सही थक गया हूँ, ठीक है, और उसके बाद भी मेरे हाथ ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, नीचे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जिम में इतनी एक्सरसाइज लगाई होगी, इतना मसल बिल्ड किया होगा, ठीक है, कि मुझे आदत हो जाएगी। जब जो बंदा वेट के साथ ना इस तरह कर सकता है, थके हुए, जब बंदा थक जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसके बाद भी वेट लगा सकता है, इस तरह उठा सकता है और काफी सारी एक्सरसाइज लगा सकता है, तो वो बंदा खाली हाथ यूं करके नहीं खड़ा हो सकता है ना। मतलब एक है ना स्टेमिना, वो बढ़ जाता है, ठीक है, आपके मसल की रेंज बढ़ जाती है, आपके मसल की टाइमिंग बढ़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके मसल की पावर बढ़ जाती है और स्पीड बढ़ जाती है। अब आप अगर रोज वेट उठा के यहाँ से यहाँ लेके जाए, यहाँ से यहाँ लेके जाए, यूं लेके आए, ठीक है, फर्स्ट के यूं लेके आए, ठीक है। तो अगर आप एक दिन आप नोटिस करें कि आप वेट उठाए बगैर अगर हाथ यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो आपको एक मतलब दबाव जो होता है हाथ पे, जो प्रेशर होता है वो कम होता महसूस होगा और आपको महसूस होगा कि आप स्पीड से जा रहे हैं, ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं। सो ये चीज होती है आपकी, जो आपको फाइटिंग में काम आती है। और मैंने आपको पहले भी बताया, जिस तरह की पिछली वीडियो मैंने आपको एक बताई है, बॉडी बिल्डर वर्सेस फाइटर, उसमें मैंने आप लोगों को काफी सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं कि दोनों में बहुत फर्क है, बहुत 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 ज्यादा, ठीक है। जितनी मैंने एक्सरसाइज लगाई है, अगर मैंने तरीके से लगाई होती जिस तरह बॉडी बिल्डर्स लगाते हैं, तो मेरी बॉडी आज बहुत अच्छी होती, बहुत ज्यादा अच्छी होती, ठीक है। और जितनी मैंने एक्सरसाइज लगाई है ना, इतनी सिर्फ वही लगाते हैं जिनको जो मतलब मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है। और मार्शल आर्टिस्ट में भी बहुत कम लोग लगाते हैं जिनका आगे बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। इस तरह मेरा है कि मैं नेशनल फाइट्स करूँ और काफ़ी पाकिस्तान का नाम भी रोशन करूँ, अपना नाम भी बनाऊँ। तो बस आप लोग दुआ करें। और एक और बात कि ये 1 जुलाई 8 PM, इस 1 जुलाई को 8 PM को जो है मेरा 1 साल मुकम्मल हो गया मार्शल आर्ट्स को। तो आप लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, चैनल पे मुझे तकरीबन 6 महीने हो गए, ठीक है, और उससे 6 महीने पहले मैंने सीखना शुरू किया था। तो आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, और काफ़ी फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और क्लब वाले भी मुझे, जो सारे मेरे, वो भी बड़ा सपोर्ट करते हैं, दोस्त भी काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी बड़ा प्यार दिया, आप लोगों का शुक्रिया। ये आपको सारे मैंने अपना आजकल का प्लान बता दिया, डाइट बता दिया। आप इसमें से जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगे, जो जो चीज़ें आपको ताकत के लिए अच्छी लगे, या जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो, जो ये ऐसी चीज़ें जो सारों के पास अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप ज़रूर खाएं, ज़रूर 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 खाएं, और उसके बाद थोड़ा सा वर्कआउट करके अपने आप को फिट रखें, ठीक है। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो है ना, वो नमाज है। अगर आप नमाज पढ़ेंगे, आपके अंदर रूहानी असर भी आ जाता है, ठीक है। अल्लाह की मदद शामिल हो तो आपको पता है फिर सब कुछ हो सकता है। और उसके अलावा आप दीन की तरफ भी चले जाते हैं, दुनिया से थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।